अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। मेरा नाम सैयद जवाद हुसैन रिज़वी है और मैं पिछले 15 सालों से इस्लामी बैंकारी के शोबे से मुंसलिक हूँ। तालीमी लिहाज से MBA किया हुआ मैंने और दीनी तालीम में मैंने MS तफ़सीर व उलूम कुरान में और वफ़ाक़ुल मदारिस से मैंने सुल्तानुल अफ़ाज़िल और शम्सुल अफ़ाज़िल की डिग्रीज़ हासिल कर रखी हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो ख़रीद व फ़रोख्त के अहकामात हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और अभी रिसेंटली मैं यहाँ पर अपने आबाई इलाक़े आया था, तो मैंने एक कमी महसूस की कि यहाँ के लोगों को फ़िक़ही मसाइल जो कि ख़रीद व फ़रोख्त से मुताल्लिक़ है उसके बारे में आगाही बहुत ही कम है। तो इस वजह से ये वीडियो हम तश्कील दे रहे हैं। देखिए, तिजारत की इस्लाम में बहुत अहमियत है। ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत रहा और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत मिलती है कि उन्होंने तिजारत के लिए बाकायदा तौर पर इन्वेस्ट किया। लेकिन तिजारत की इस अहमियत के साथ साथ आपको तिजारत के मसाइल से वाक़फ़ियत भी ज़रूरी है और तिजारत के लिए लाज़मी नहीं है कि आप बाकायदा तौर पर एक ताजिर हों, बल्कि अगर आप इस तिजारत को यानी ख़रीद व फ़रोख्त को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अंजाम देते हैं तो आपके लिए बहुत लाजिम है कि आप तिजारत के फ़िक़ही मसाइल से वाक़िफ़ हों। जैसा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं, या माशरत तुज्जार अल-फ़िक़्ह सुम्मल मतजर, कि ताजिरों पहले दीन का इल्म हासिल करो और उसके बाद फिर ख़रीद व फ़रोख्त करो। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं, मन अराद तिजारा, कोई भी शख्स ख़रीद व फ़रोख्त का इरादा करे तो उसके लिए मन अराद तिजारा फ़लियतफ़क़्क़ह, तो उसके लिए लाजिम है कि वो दीन का इल्म हासिल करे। तो दीन के इल्म के बग़ैर तिजारत में पढ़ने से आप हराम में मुब्तला हो जाते हैं और खुदा न खास्ता आप हराम कमा लेते हैं, जिसका नुकसान आपको और आपकी नस्लों को होता है। तो इस वजह से ये जो ख़रीद व फ़रोख्त के अहकामात हैं उससे आगाही बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर मुख्तसरन कुछ मसाइल बयान करूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें से एक होता है सब्जेक्ट मैटर, जिसको मुस्मन कहते हैं, मबी कहते हैं, वो चीज़ जो बेची जाए। इसके अलावा एक उसका दूसरा जुज़ होता है उसकी कीमत, जिसको आप उर्दू में कीमत कहते हैं, अरबी में समन कहते हैं और अंग्रेज़ी में प्राइस कहते हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई। एक होता है सब्जेक्ट मैटर और दूसरा होता है प्राइस। फिर उसके बाद दो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, दो अक़्द अंजाम देने वाले अफराद होते हैं। तो इनके अपने अपने अहकामात हैं। जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस जिन्स को बेचा जा रहा है, उसकी कुछ खूबियों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे अहम खूबी ये कि जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उस चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है, वो चीज़ मौजूद हो। ऐसी चीज़ जो मौजूद ही नहीं है उसको बेचना भी जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कोई चीज़ बनानी है, अभी बनाई नहीं है आपने, अगर वो बनाने से पहले ही आप बेच देते हैं तो ये आपके लिए जायज़ नहीं होगा। एक शर्त तो ये होगा कि वो मौजूद हो, दूसरा ये कि वो बेचने वाले की मिल्कियत में हो, वो उसका मालिक हो। अगर वो किसी और की चीज़ बेचेगा तो ये बेफजूली कहलाएगी, जो कि उसकी इजाज़त पर मौकूफ़ होगा। लेकिन अगर वो ख़ुद अपनी कोई चीज़ बेचना चाहे तो ये उसकी मिल्कियत में होना लाजमी है। एक तीसरी चीज़ होती है और वो ये कि वो चीज़ जो है वो उस शख्स के कब्ज़े में हो, वो ये चीज़ आपकी तहवील में दे सकता हो, ख़रीदने वाले को दे सकता हो। मिसाल के तौर पे एक जानवर है आपका, आप बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वो जानवर भागा हुआ है, उस जानवर को बेचना जायज़ नहीं है क्योंकि वो भागा, वो मिल नहीं रहा। तो ये तीन अहकामात हैं सब्जेक्ट मैटर के हवाले से। फिर उसके बाद प्राइस। अच्छा, इससे पहले जो सब्जेक्ट मैटर है उसका मुअय्यन होना भी लाजमी है। अगर उसमें कोई ऐसा इबहाम रह गया जिसकी वजह से वो मुअय्यन ना हो, उसको मतलब कितनी क्वांटिटी है, किस मिक़दार में है, ये इस चीज़ का मुअय्यन होना लाजमी है। उसके औसाफ़ क्या हैं, ये सब चीज़ें उस सब्जेक्ट मैटर के तौर पर उस मबी के लिए मालूम होना लाजमी है। इसी तरह से समन है, उसी तरह से प्राइस है।
प्राइस का भी मालूम होना लाजमी है कि उसकी कीमत क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 किलो सेब बेचें तो उसकी जो प्राइस है वो मुअय्यन होनी चाहिए, मुकर्रर होनी चाहिए। आप एग्जैक्टली बता सकें कि ये जो 10 किलो मैं सेब बेच रहा हूँ उसका पर केजी ये उसका हिसाब है, उसका पर केजी उसकी ये प्राइस है। तो ये मोटी मोटी खुसूसियात हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ की। ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं असल बात की तरफ आता हूँ। अब जो सब्जेक्ट मैटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जिन्स आप बेच रहे हैं, उस सब्जेक्ट मैटर का मौजूद होना लाजमी है। लेकिन एक इस्तिस्नाई सूरत हाल है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी फ़सलें अभी तक पक नहीं चुकी होती हैं, अभी तक मिसाल के तौर पर वजूद में ना आ चुकी होती हैं, तो उसके लिए खुसूसी तौर पर शरीयत ने इजाज़त दी है कि ऐसे केसेस में आप उन सब्जेक्ट मैटर्स का जो अभी वजूद में नहीं आए, आप पहले से उनका सौदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सेब के, फ़र्ज़ करें कि आप सेब के बागात के मालिक हैं और ये जो सेब के बागात हैं ये उसमें सेब अभी तक पक कर तैयार नहीं हुए, ठीक है, आप उसका सौदा करना चाह रहे हैं। तो उसके सौदे करने के लिए उसके लिए शरीयत ने कुछ शराइत बयान की हैं। आप सौदा कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली शर्त ये है कि आप उसकी कीमत को तय करने के बाद वो कीमत आप एडवांस में ले लें। यानी कि अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हो और वो चीज़ अभी वजूद में नहीं आई, अभी तक फसल पक के तैयार नहीं हुई, तो उसकी कीमत मुकर्रर की जाए और वो कीमत एडवांस में अदा की जाए। पहली शर्त कि एडवांस में फ़ुल पेमेंट ज़रूरी है। अब एडवांस भी अगर उधार हो, यानी कीमत भी उधार हो, दूसरी तरफ सब्जेक्ट मैटर भी उधार हो, तो फिर ये चीज़ जायज़ नहीं है। यानी आपका जो जिन्स है वो भी मुस्तकबिल में आप दे रहे हैं और कीमत वो भी मुस्तकबिल में दे रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें जायज़ नहीं हैं। आपकी कीमत आपकी फ़ौरन उसी वक्त उसकी अदायगी लाजमी है, ठीक है। और जहाँ तक जिन्स की बात है, वो जिन्स मुअय्यन और मुकर्रर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका कोई सेब का बाग है, ठीक है, अभी सेब पककर तैयार नहीं हुए, लेकिन आप इस सेब का पहले से सौदा करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको कैश की ज़रूरत है। तो आप इस सेब का सौदा करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो सेब है, ये मेरा बाग है, इसमें जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो मैं बेचता हूँ। अब ये देखिए, ये सूरत नाजायज़ है, क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि मेरे बाग में जितना भी सेब प्रोड्यूस होगा वो मैं बेचता हूँ, अब कितना प्रोड्यूस होगा आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो ये सूरत हाल जायज़ नहीं है। और यही चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि इस इलाक़े में इस तरह से सौदा हो रहा है जो कि जायज़ नहीं है। इसका शरई तौर पर दुरुस्त तरीक़ा ये है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपकी हर साल नॉर्मली कितनी प्रोडक्शन होती है, नॉर्मली कितना सेब वजूद में आता है, कितना सेब आपके बाग में पककर तैयार होता है। मिसाल के तौर पे आपका एक रफली एक आइडिया बनता है कि आपको पता है कि यार 50 किलो सेब इसमें तैयार होता है, तो आप 50 किलो का सौदा करें, उसकी कीमत कोई भी मुकर्रर करें, इसमें कोई हरज नहीं है, कम या ज़्यादा शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप राज़ी हैं, लेने वाला राज़ी है, तो कोई भी कीमत उसकी मुकर्रर की जा सकती है, ठीक है, तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन अगर आप जो बेच रहे हैं वो मुअय्यन होना चाहिए। अभी से आप बताएं कि ये 50 किलो मैं आपको बेच रहा हूँ, तो किसी स्पेसिफ़िक बाग का सौदा नहीं हो सकता। आप सेब का सौदा करेंगे, बाग का सौदा नहीं करेंगे। जब आप बाग का सौदा करते हैं तो उसमें आप ये कहते हैं कि जितना भी इसमें आएगा वो आपको मैं बेचता हूँ, तो इसमें इबाहम आ जाता है, इसमें जहालत आ जाती है, इसमें गरर आ जाता है, जो कि शरीयत में जायज़ नहीं है, और आपकी ये जो ख़रीद व फ़रोख्त है ये हराम हो जाती है। इसलिए आपके लिए लाजिम है कि आप ये कहें कि इसमें से इतना मैं सेब आपको बेचता हूँ, ठीक है, तो वो मुअय्यन मुकर्रर कर दिया जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि उतनी प्रोडक्शन नहीं होती, 50 किलो के बजाय 40 किलो इस बार कोई आफत आई जिसकी वजह से इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, तो उस सूरत में आप जो डिफरेंस है उसको पूरा करेंगे, कहीं और से वही सेब ख़रीद कर उस बंदे को पूरा करेंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो वो जो एक्सेस है वो आपका हो जाएगा। तो ये शरई तौर पर दुरुस्त तरीक़ा है इस बाग का सौदा करने का। सेब के लिए हो, चाहे वो खुबानी के लिए हो, चाहे वो गंदम के लिए हो, चाहे वो जौ के लिए हो,
किसी भी खेत के लिए, किसी भी बाग के लिए जब भी आप सौदा करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरी जो शर्त थी इसमें वो ये थी कि एडवांस में यकमुश्त अदायगी की जाए, जो भी प्राइस तय हो वो यकमुश्त, इसका भी बड़ा ख्याल रखना, वरना ये सूदी मामला हो जाता है ख़रीदो फ़रोख्त में। इसलिए आपके लिए शरीयत के अहकामात का जानना ज़रूरी है कि आपकी ज़रा सी भी गलती उस ट्रांज़ैक्शन को या उस मामले को हलाल से हराम बना देती है। तो यहाँ पर आपको एडवांस में वो पेमेंट अदायगी ज़रूरी है। अगर आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो आपका जो जिन्स आप बेच रहे हैं वो भी डेफर्ड है, वो भी मुस्तकबिल में आप दे रहे हैं, और आपकी जो प्राइस भी डेफर्ड हो जाएगी, प्राइस भी अगर आप डेफ़र करते हैं कि मुस्तकबिल में आप कहते हैं कि मैं आपको मुस्तकबिल में अदा करूँगा, तो ये बेउल काली बिल काली, जो कि जायज़ नहीं है। लिहाजा इनमें से एक चीज़ फ़ौरन ऑन स्पॉट होनी चाहिए, फ़ौरन यकमुश्त अदायगी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, और इसके अलावा आप जब भी कोई चीज़ बेचें तो शरीयत के अहकामात आप सीखें। मेरी गुजारिश है इस खित्ते के उलमा से कि वो यहाँ के लोगों को लाजमी तौर पर ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल बताएं। मैं एक चीज़ बार बार इस चीज़ का मुशाहिदा कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की माशाल्लाह से दीनी फ़हम वैसे तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह नमाज रोज़े के पाबंद भी हैं, शरीयत के अहकामात भी मालूम हैं, तहारत के अहकामात भी मालूम हैं, लेकिन इस चीज़ में उनकी काफ़ी नॉलेज की कमी है और उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में इस खित्ते के उलमा किरदार अदा कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।